पूर्ण प्रश्न हम देखेंगे परमाणु संरचना, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन हम देखेंगे परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। देखिए, आणविक संरचना मतलब हो जाता है बनावट। बनावट में आ जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो ये गोला है, ठीक है, गोले के अंदर मतलब कि ये जो आवरण हुआ वो न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, फोटॉन। कहने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और फोटॉन में से अणु का एक भाग वो नहीं है। मतलब कि प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके तीनों के भाग प्रोटॉन नहीं है। खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। प्राकृतिक तत्व में प्राकृतिक तत्व मतलब हुआ कि भगवान के द्वारा बनाए हुए। प्राकृतिक मतलब मुक्त रूप से पाया जाता है। परमाणुवीय नाभिक खोज था। कहने का मतलब कि परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था, तो ये किया था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन। इसमें हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। द्रव्यमान मतलब होगा कि वजन। इसका वजन जो है बराबर होता है हीलियम 1 परमाणु के नाभिक के। कहने का मतलब है कि हीलियम एक हल्का गैस है जी। वो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे क्यों किया जाता है कि ये वजन में क्या होता है, हल्का होता है। चलिए आगे चलते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमको लगता है इसी कारण है कि हीलियम जो है क्या होता है, हल्का होता है। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणें में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण का। कहने का मतलब है कि अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और ये तीनों में से ऋणात्मक आवेश किसका होता है, बीटा कण का। चलिए फिर ऊपर ही चलेंगे, आगे देखेंगे सही सुमेलन है। सही सुमेलन है। चलिए आगे देखते हैं। शून्य द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रिनो का। आंशिक आवेश किसका होता है, क्वार्ट। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है, प्रोटॉन का। पूर्णांक प्रचक्रण किसका होता है, तो ये हो गया फोनॉन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। अफबाऊ सिद्धांत द्वारा
हम परमाणु के कक्षों को भरने का नियंत्रण कर पाते हैं। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है, कितना होता है जी? 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, इसका इंग्लिश में हम कहते हैं एसोटोपिस। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। कहने का मतलब है कि समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें एक ही तत्व के परमाणु जिसका एक परमाणु का भार भिन्न होता है तो परंतु दूसरे क्रमांक अनुसार समान होते हैं। ठीक है, यहीं पे बंद समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है गुरुजी इंडिया। इसमें आप लोग बहुत सारे जीके जैसे सैनिक से मुतल्ला, नेत्रहाट, मिलिट्री जैसे बाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूर्ण रूप से कराई जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।